बाबा की हुंकार, रावण का पलटवार। जो बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए सड़कों पर है, धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहे हैं। रात का वक्त है और हजारों की भीड़ उनके साथ चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा। एक तरफ बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने के लिए मुस्लिम भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने आज पहुंचे अनिरुद्धाचार्य और शपथ भी दिलाई। भारत में हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। भीम आर्मी सड़कों पर उतरी है और बाबा बागेश्वर का पुतला जलाया है उनकी पदयात्रा के खिलाफ। बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हुआ, क्योंकि बाबा बागेश्वर जातिवाद से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। भीम आर्मी इसे अपने विरोध के तौर पर देखता है। इसी वजह से भीम आर्मी ने विरोध मार्च निकाला और चौराहे पर बाबा बागेश्वर का पुतला जलाया। हिंदू संगठन लगातार हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हैं, सनातन एकता यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बाबा का पुतला जलाने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए और फिर दोनों पक्षों में झड़प हुई और पथराव भी हुआ। झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लठियाया है। इसके बाद आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन थाने से लौटते वक्त फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। भीम आर्मी अब भी बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही है। ऐसे में स्थिति न बिगड़े इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, भारी संख्या में मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली से ही बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हैं। 500 से ज्यादा मुसलमान शुरू से इस यात्रा से जुड़ गए। वहीं कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर से कई मुसलमान रवाना हुए और बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। पसमानदा मुस्लिम संगठन इस यात्रा का समर्थन कर रहा है और बाबा के साथ वृंदावन तक यात्रा में जुड़ रहा है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने पहले भी यह बात कही थी कि यह पद यात्रा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद हिंदुओं को एक करना है, जो समाज में जाति वर्ग के नाम पर बटा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक देशवासी बटे रहेंगे तब तक देश अखंड और मजबूत नहीं हो सकता है। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं यह धार्मिक नहीं, राजनीतिक पदयात्रा है। देश में सिमी जैसे संगठन को बैन किया क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, यह कहना है साजिद रशीदी का। सपा नेता एसटी हसन कह रहे हैं उसी दिशा में बाबा बागेश्वर भी चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह सब करके राजनीतिक पद मिल जाएगा उन्हें, लेकिन बाबा बागेश्वर योगी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शाहबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं हम ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे ना इस्लामिक राष्ट्र। भारत एक संवैधानिक देश है जहां सब बराबर है। बाबा अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्लान में सफल नहीं होंगे। देश का हिंदू भारतीय देश के लिए, धर्म के लिए सड़कों पर उतरे, जगे और जगाए, अपनी संतति संस्कृति को बचाए और हर भारतीय आर्मी को डोनेशन दे ताकि भारतीय सेना शक्ति संपन्न हो और देश हमारा समृद्ध हो और विरोधी ताकतों से बचा जा सके और विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके जो देश को तोड़ना चाहते। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे योगी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका स्टेटस बहुत बड़ा है। वो जिस चक्कर में है, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल गेन उनको मिल जाए। उन्हें मालूम बीजेपी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है और उनका फायदा वोट के हिसाब से नहीं। जो इस तरह की यात्रा निकालते हैं उन यात्राओं से सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं होता। अगर ये यात्रा इस तरह से सरकार ने रोकने का काम नहीं किया तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में फिर मुसलमान भी खड़े होंगे कि हम यात्रा मुस्लिम राष्ट्र के लिए निकालेंगे, सिख भी खड़े होंगे कि हम सिख राष्ट्र के लिए निकालेंगे, बुद्धिस्ट भी खड़े होंगे कि हम बुद्धिस्ट राष्ट्र के लिए निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी 3 राज्यों नहीं बल्कि 30 राज्यों की यात्राएं निकाले, फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। चंद बाबा ऐसे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं।